वाला हूँ मैं 7:30 बजे। एक्चुअल में वो मॉक टेस्ट जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसके 100 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। कल 35 क्वेश्चन हमने किए थे, आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे रेलवे एग्जाम कैटेगरी में शाम को 7:30 बजे। और 10 बजे दोस्तों फिर से रेलवे एग्जाम कैटेगरी में आज एक और क्लास होने वाली, ठीक है। कहाँ पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास है, और जो कि फ्री स्पेशल क्लास है सभी के लिए। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। मैं कह रहा हूं आप लोग बस पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखना और डिजिट को देखना, जो सिखाया है वो याद रखो, अपने आप कर लोगे। ये 11 बड़ी संख्या है, बना दो। देखो क्या बन सकता है। 3 दूनी 6, 6 और 5 11। ये हो गया 11। तो ऐसा ही लॉजिक लगा लो यहां पर। 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 36, 5x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 7। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्लेवर का कोड क्या लिखा हुआ है? 318। क्लेवर का कोड क्या है? 318। सही है ना? तो आगे का कोड पूछ रहा है आपसे कि अगर क्लेवर को 318 लिखा हुआ है, डील को 412, DEL, डील को लिखा हुआ है 412। तो ऐसे ही इजी के लिए पूछ रहा है, इजी को क्या लिखा जाएगा बताइए। है जबरदस्त क्वेश्चन, तो कर दो फिर फटाफट से एक ही बार में। आखिर क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे दिल से। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए। $525 काफी सारे लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिखा हुआ है 318। डी आता है 4 पे, एल आता है 12 पे, सही है, तो ये बन गया 412। ई आता है 5 पे, वाई आता है 25 पे, तो ये क्या बन गया 525। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट आगे। नो पॉन्ड्स आर रिवर, नो पॉन्ड्स आर रिवर, ऑल रिवर्स आर ओशियन, सम ओशियन आर सी। तो वो पूछ रहा है कि सम सी आर रिवर्स, कुछ सी रिवर्स है क्या? इस डायग्राम में सी रिवर है? नहीं है। सही है कि नहीं? तो ये हो गया रॉन्ग। फिर लिखा हुआ है नो ओशियन आर पॉन्ड, कोई भी ओशियन पॉन्ड नहीं है। हाँ, इस डायग्राम में ओशियन पॉन्ड नहीं है, पर पॉन्ड पर कोई रुकावट थोड़ी है। ये पॉन्ड वाला पोर्शन ओशियन को ऐसे कट कर सकता था, या ओशियन वाले पर भी कोई रुकावट नहीं है कि ओशियन वाले पे कोई रुकावट नहीं है, ओशियन वाला पॉन्ड को कट कर सकता है। पर वो तो बोल रहा है कि कोई भी ओशियन पॉन्ड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। फिर आगे लिखा हुआ है सम पॉन्ड्स बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पॉन्ड जो हैं वो सी हो सकते हैं क्या? भाई डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिएगा इधर उसने बोला सम पॉन्ड्स, कुछ पॉन्ड्स जो हैं क्या वो सी हो सकते हैं? तो बिल्कुल ये देखिए पॉन्ड वाला पोर्शन सी को कट कर सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में, होने की संभावना के केस में, अगर एक डायग्राम भी बनेगा तो फॉलो होगा। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड फॉलो। कितने बच्चों का सही हुआ ईमानदारी से बताइएगा फटाफट से थम्सअप करके कि यस सर मेरा बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट से चलते हैं, डू फास्ट। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा इस मॉक टेस्ट में। याद रख लेना, एनटीपीसी हो या आपका रेल या आपका एसएससी हो या आपका यूपीएसआई हो,
नंबर तो आप यहाँ से पूरे लेके आने वाले हो स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ। क्या लॉजिक लगाया भाई? एमडी कौदिर, थैंक यू सो मच भाई। चलिए फटाफट से बताइए क्या आंसर आया। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। SYMBOL सिंबल, RXLDQ और N। एस का -1 हो रहा है, -1 -1 +2 +2 +2, तो -1 चल रहा है आगे वालों, पीछे वाले में +2। तो -1 करोगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, LNA। ये दो तो रॉन्ग होगा, इनमें +2 करोगे, I के बाद JK, L के बाद MN, E के बाद FG। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर पॉइंटों में एक सीरीज दे रखी है, बढ़िया सी शानदार सी सीरीज दे रखी है। 7.5, 11.5, क्वेश्चन मार्क 25, 36.5। क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे इसके बीच में? फटाफट से एक बार में ही दोस्तों आ जाना चाहिए, ठीक है। कल भी मैंने आपको पॉइंट वाली सीरीज जो है आपको दिखाई थी, आपको कुछ समझ में ना आया तो आप तो डिफरेंस ले लो, यहाँ पे इसके और इसके बीच में डिफरेंस ले लो। 7.5 और 11.5 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 4 का। इसके और इसके बीच का डिफरेंस हमें पता नहीं है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 11.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? चलिए एक बार लास्ट से चेक करते हैं। सपोज करो यहाँ पे 18 है, तो यहाँ क्या आएगा, 6.5। सही है। यहाँ कितना आ जाएगा, 6.5, और 18 और 25 यहाँ आ जाएगा 7। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 2.5 पॉसिबल ही नहीं है। सही है, नहीं? तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा डिफरेंस। 6.5 ये तो नहीं आएगा। मैंने बाय ऑप्शन, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं बाय ऑप्शन एक बार चेक कर लूँ, यानी कि 18 तो मेरा आंसर नहीं आएगा। इसको तो मैं क्रॉस कर दूंगा। लास्ट से मैं चेक कर रहा हूँ, सी वाला एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या बता 17 हो तो ठीक है। 17 मैंने यहाँ रख दिया। 11.5, 12 यानी कि 5.5 यहाँ आएगा 5.5। 25 और 17 कितना है यहाँ पे, 8। और यहाँ का डिफरेंस आएगा फिर +1.5, +1.5, फिर अगला डिफरेंस +2.5, और फिर अगला डिफरेंस है +3.5। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आंसर आएगा, 1.5, 2.5, 3.5। आंसर क्या बनेगा, 17 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, 17 इज द करेक्ट आंसर। ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग। आंसर बनेगा सी ऑप्शन 17। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्या बनेगा, R4S क्वेश्चन मार्क
N14U, अगला L19V, N से L ये हो रहा है -2, सही है नहीं? फिर यहां बन जाएगा P, ये भी -2, देन ये भी आ जाएगा -2, तो P से अपना आंसर स्टार्ट होगा। फिर 14 और 19, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे +5 का आ रहा है, यहाँ +5, तो इससे पहले हो सकता है कि +4 हो, इसके और इसके बीच में हो सकता है कि +4 हो। यहाँ पे +4 अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 होना चाहिए था। यहाँ पे 4 है फिर, ये क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? तो सब में डिफरेंस एक काम करो, सेम कर दो, अलग अलग ना लेकर डिफरेंस अगर सेम कर दें इसमें, अगर इसमें +5 का डिफरेंस आ रहा है और सब में अगर +5 का डिफरेंस कर दें, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, बिल्कुल P9 से आंसर स्टार्ट होगा, और P9 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए फटाफट से, डू फास्ट गाइस। अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, ध्यान से देखना। 17 से 69 बनाना है। 17 17 चौक 68 +1 कितना हो गया? 69। 17 5 85 +1 कितना हो गया? 86। यानी इसी से ये बनाया है और इसी से ये बनाया। 23 चौक 92 +1 93, 23 पंजे हो जाएगा 115, सही है, ए ऑप्शन ही सही है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं, 23 चौक 92 +1 93, और 23 पंजे कितना होता है? 15 और 7, 15 और 7 हो गया आपके पास में 23, और अगला है 24, तो सही तो है। 23 पंजे 115 +1 116। वो पूछ रहा है कि अच्छा जो इसके समान नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है कि जो इसके समान नहीं है, तो भैया ये तो मैच कर जाएगा। 18 19, 18 चौक 72 +1 73, और 18 पंजे 90, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने ये तीनों तो मैच कर जाएंगे। वो बोल रहा है कि कौन सा मैच नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब बी ऑप्शन ऐसा है जो मैच नहीं करेगा। चलिएगा नेक्स्ट अगले, यदि एम का पति ए के पिता की बहन है, एम का पति, अगर एम का अगर पति है तो इसका मतलब एम पत्नी हो गई। एम का पति ए के पिता की बहन के पति का भाई है। एम का पति ए के पिता की बहन के पति, ए के पिता की बहन का पति का भाई है। यानी ये स्ट्रक्चर यहां आ गया, तो एम यहां आ जाएगा, एम यहां आ गया, सही है। क्या बनेगा? तो उसने बोला है एम के पुत्र का इकलौता चाचा ए की दादी से कैसे संबंधित है। एम के पुत्र का इकलौता चाचा ए की दादी ए की दादी का कौन हो जाएगा? ए की दादी का दामाद हो जाएगा भाई, सही नहीं है। ए की दादी का मतलब कौन हुआ? ए के पापा, ए के पापा की मम्मी, सही है नहीं। तो ये चाचा है, ये तो कौन है? ये है चाचा, और ये है दादी। तो चाचा का दादी से क्या संबंध है? तो चाचा उसका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा,
सही है नहीं है? बेटी का पति, बेटी का पति कौन हो जाएगा? सन इन लॉ। जीजा, साला, देवर, दामाद। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए फटाफट से। कन्याकुमारी के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके किसी शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से शब्द का निर्माण जो है नहीं किया जा सकता। किससे? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी के अक्षरों से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? नोकिया का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ओ आ रहा है और इसमें कहीं पर भी ओ नहीं आ रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से जल्दी से करके बताएंगे। एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं ये लोग। क्या बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं और उनका सभी का मुंह जो भी है आपको डायरेक्शंस दे रखी है उसकी। एम एल के 5 मीटर उत्तर में बैठा है। एम किसके? एल के 5 मीटर उत्तर में बैठा है। पी क्यू के 3 मीटर उत्तर में है। पी ओ के 2 मीटर पूर्व में बैठा है। एम एन के 4 मीटर पश्चिम में है। एम खुद एन के 4 मीटर पश्चिम में है। एन ओ के 3 मीटर उत्तर में है। एन किसके? ओ के 3 मीटर उत्तर में है। पी ओ के 2 मीटर पूर्व में है। पी ओ के 2 मीटर पूर्व में हो गया। क्यू पी के 3 मीटर उत्तर में है। ये स्ट्रक्चर बन गया। तो क्यू के संबंध में एल की पोजीशन क्या है? एल की डायरेक्शन क्या है? क्यू के रेस्पेक्ट में एल की डायरेक्शन कौन सी है? ये नीचे साउथ, ये वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। एल कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। एल जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक फिर से सीरीज आप लोगों को दे रखी है दोस्तों, देखिए 14 से 16.5 यानी कि प्लस 2.5। फिर नेक्स्ट आगे देखें, माइनस के 3.5, प्लस के 2.5, माइनस के 3.5, बारह, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3.5 करेंगे तो क्या आएगा? 12 इज द करेक्ट आंसर। एक सीरीज चल रही है भाई, प्लस 2.5 माइनस 3.5 प्लस 2.5 माइनस 3.5। जल्दी जल्दी करते जाइए। अगला क्या बनेगा? बी के बाद एफ दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है? बी के बाद आपको एफ दे रखा है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे। बी से एफ क्या हो रहा है? ये +4 हो रहा है एक तरीके से। तो अगले वाले में भी +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। सही। अब जे से स्टार्ट होने वाले 3 लेटर हैं। आगे चेक करते हैं। यहाँ पे 108 दे रखा है। क्या बात है? 4 तिया 12 हो रहा है ये। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दे रखा है, 12 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 108 दे रखा है। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। तो जे 36 ये आंसर बने। जे 36 के। ठीक है, ये निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? 12, 51, 168। इससे मैच करने वाला जितना भी सीन है वो बताइए। देखिए 51 हो रहा है, 17 तिया 51 है ना। प्लस 5 55। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, हम 12 से 51 बना सकते हैं। अगर 12 में 5 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 17। सही है। 12 में 5 जोड़ दे तो 17 और इंटू 3 कर दें तो ये हो जाएगा 17 तिया 51।
सही है। 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51। फिर अब इसको देखना 51 से 168 को, 51 से 168 को देखना। 51 में 5 जोड़ा तो 56, 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 हो जाएगा 168। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। यही तो चीज़ है कि ये माइंड पे अगर क्लिक कर जाए तो मज़ा आ जाए, और नहीं तो फिर बैठे रहेंगे। चलिए ऐसा ही कुछ लॉजिक ढूंढिए। 7 क्या ऐड करें 36 123 वाला सीक्वेंस बन जाए। सेम यही आप तो 5 जोड़ के देख लो, क्या ये 5 जोड़ रहे कि 7 और 5 12, 12 3 36, सही है। फिर ऐसे ही 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41, 41 इंटू 3 ये भी आ रहा है। अच्छा वो बोल रहे हैं कि कौन सा समान नहीं है, तो भैया ये तो समान है। फिर ऐसे ही 11 और 5 16, 16 3 48, 48 प्लस 5 53, 53 इंटू 3 159, ये भी मैच कर रहा है। फिर आगे 8 और 5 13, 13 3 39 हो जाएगा। फिर 39 प्लस 5 44, 44 इंटू 3 132, ये भी मैच कर रहा है। वो बोल रहा है कौन सा समान नहीं है, ढंग से देख लेना। यानी कि 3 समान है, वो एक कौन सा है जो समान नहीं है, तो ये समान नहीं है। इसका मतलब 4 में से 3 अगर समान हो गए तो चौथे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब चौथा वाला असमान है, सीधी सी बात है। क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई। तुम मुझे एक बात बताओ, 4 ऑप्शन में से स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड हो गए, समान हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ लास्ट वाला ही एक ऐसा है जो समान नहीं है, उसको चेक क्यों करना। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए फटाफट से देखिए क्या बनेगा। एक फिर से मिसिंग नंबर आपको दे रखा है, तुरंत प्रभाव से बताएंगे। सबसे बड़ा नंबर नीचे वाले ही हैं। लो खत्म हो गई पिक्चर। ये बना लो 30 और ये माइनस कर दो 8, 13 प्लस 17 माइनस 8, ये हो गया 22। तो क्या बनेगा 12 प्लस 19 29 माइनस 1 बराबर 26, तो 29 माइनस 26 बराबर 3। याद। नेक्स्ट अगला, सी को एफ के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया। बॉक्स पजल है भाई, जो लोग डरते हैं ना बॉक्स पजल से, वही दे दिया आपको। तो इधर तो ले लेंगे बॉक्स, और इधर क्या ले लेंगे उनकी, या तो पोजीशन और बॉक्स, तो ये ले लो बस। एक तरफ ले लो पोजीशन, इधर पोजीशंस ले लो, और इधर बॉक्स ले लो। सही है। चलिए कितने बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं। बनाते भाई। सी को एफ के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। सी को एफ के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है, ठीक है भाई। एक बना ही लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन। अब बोल रहा है सी को एफ के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। तो देखिए कैसे केस बनेंगे, एक से ज़्यादा केस बनाने पड़ेंगे आप। एक से ज़्यादा केस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बात जो काम की चीज़ें होंगी वो रह जाएंगी, जो नहीं होंगी उसको हटा देंगे। जैसे देखिएगा, उसने बोला कि सी को एफ के 3 बॉक्स ऊपर रखा हुआ है ना, एफ के 3 बॉक्स ऊपर। तो एफ के 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स ऊपर, यही है। सी को एफ के 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स ऊपर, यहाँ आ सकता है। पर एफ और सी फिर यहाँ भी आ सकते हैं, फिर एफ और सी यहाँ भी आ सकते हैं भैया, एफ और सी यहाँ भी आ सकते हैं। तो 4 केस बनेंगे भाई, 1 2 3। ओ ठीक है, ये बनाया। 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स ऊपर, ये कंडीशन हो गई। फिर आगे ई को सी के ठीक नीचे रखा हुआ है। ई को किसके, सी के ठीक नीचे। ई को सी के ठीक नीचे रखा हुआ है, ये ले लीजिए। ई और ए के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है, तो नीचे तो आ नहीं सकता इधर। ई और ए के बीच में 1 बॉक्स, ई और ए के बीच में 1 बॉक्स है, यहाँ तो बन ही नहीं सकता। तो लास्ट वाली चीज़ तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगी। तो जो क्रॉस होता जा रहा है उसको मैं काटता जा रहा हूँ, लास्ट वाला वैसे ही रॉन्ग होगा। ठीक है।
ई और ए के बीच में एक्स बॉक्स नीचे तो आ नहीं सकता, ये यहाँ आएगा, इधर आ नहीं सकता, यहाँ आएगा, ई और ए के बीच में एक बॉक्स आएगा। तो अभी तक सही चल रहा है। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी बी और डी साथ में आएंगे। बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है तो बी और डी यहीं पे साथ में आ सकते हैं। इस पर तो कहीं आ ही नहीं सकता दोनों साथ में, इस वाली लाइन में तो बी और डी एक साथ आ ही नहीं सकते, सही है नहीं है, तो ये भी क्रॉस, ये तो क्रॉस था ही सही। बी और डी साथ में आने चाहिए, तो भैया इसमें आ रहा है बी और डी साथ में, यहाँ बी तो यहाँ डी। फिर आगे डी सबसे नीचे वाला बॉक्स नहीं है, तो इसमें तो डी सबसे नीचे आ रहा है, इसमें तो डी सबसे नीचे आ गया, यानी ये भी क्रॉस। तो सारे क्रॉस हो गए, तो ये सही हो गया ना, ये वाला सही हो गया। और लास्ट में कौन बच गया, ये भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं कौन बच जाएगा भाई। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ, यहाँ आ जाएगा जी। तो विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो गया। तो जो लोग घबराते हैं ना बॉक्स को अरेंज करने के लिए, तो मैं उनको यही सिखा रहा हूँ कि घबराना नहीं है, रीजनिंग जितना हार्ड दिखेगा उतना ईजी होगा। क्योंकि एक मैं बात बता दूं तुम्हें, रेलवे के अंदर अगर सपोज करो या एसएससी के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस पजल से रिलेटेड आगे के मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया अगर सोल्व करोगे तो 3 नंबर सीधे आ जाएंगे, सही है नहीं है। और एसएससी में तो आप लोग जानते हो, फिर अगर 2 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो गए तो सीधे 4 नंबर हो गए, 2 क्वेश्चन भी आ गए तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा था इसके अंदर, वो बोल रहा है कि दूसरा बॉक्स है, कौन सा, सेकंड बॉक्स है। सेकंड बॉक्स कौन सा है, सेकंड बॉक्स है जी। बोल रहा है सेकंड बॉक्स कौन सा है, तो सेकंड बॉक्स जी है। अगला पूछा है एफ और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एफ और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो एफ और डी के बीच में 1 2 3 4 बॉक्स हैं। एफ और डी के बीच में 4 बॉक्स हैं। मगरमच्छ जलीय पशु सरीसृप, मगरमच्छ जलीय पशु और सरीसृप। मगरमच्छ क्या है, एक तरीके से जलीय पशु है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है। और सरीसृप जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जलीय, उनमें से कुछ होंगे जो एक्वेटिक एनिमल होंगे। भाई कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होंगे जो एक्वेटिक एनिमल होंगे, जैसे सांप, सांप भाई जल में भी रह सकता है ना, क्या दिक्कत है। रेप्टाइल्स में कौन कौन से आते हैं, कछुआ, कछुआ जल में भी रह सकता है, लेकिन छिपकली तो नहीं रह सकती ना भाई, छिपकली तो दीवार पे घूमती है, आपको पता है, छिपकली थोड़ी ना जा सकती है। छिपकली रेप्टाइल है, सरीसृप है, लेकिन वो जलीय पशु नहीं है। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो जलीय पशु हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार, मज़ा आ गया यार, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए बताइएगा। अभिषेक सिंह बस्ती, चलिए बताइए फटाफट से। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई। जो भी बच्चा टेस्ट करने आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक है। क्विज़ देने आना चाहता है तो क्विज़ दे सकता है। अभी 7:30 बजे अनअकैडमी पर भी क्लास है। क्विज आईडी है 133954। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर लो भाई। क्विज आईडी क्या है, 133954। एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले, ठीक है। पहले एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ आपको, होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं वो भी बता देता हूँ। यहीं से आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके जो हैं
ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन है 12-13, इनको आप लोग करेंगे बढ़िया तरीके से। और आप लोग जो है दीपू 10 कोड लगाकर अनअकैडमी का जो कोर्स है उसे आप ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो। बढ़िया बैच चल रहा है, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। एसएससी कैटेगरी में न्यू बैच अपना स्टार्ट हो चुका है भाई, न्यू बैच तो अपना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिसका सिलेक्शन पाने का मेन मकसद होना भैया कि हाँ हमें एसएससी में ही कैरियर बनाना है, तो भैया इस प्रैक्टिस बैच के साथ में इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर लेना। दीपू 10 कोड लगाकर बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी कैटेगरी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड का प्रयोग करने से, DEEPU10। ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी का जबरदस्त बैच मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इतने क्वेश्चंस आपको कोई भी नहीं कराएगा, 7000 प्लस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, PYQs भी हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ में कंप्लीट बैच। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ में ज्वाइन कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। कोड क्या यूज करना है आपको, दीपू 10 कोड यूज करना है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे क्या? भाई डेफिनेटली आपको ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट रीजनिंग बैच ऑल सब्जेक्ट के साथ में 10% डिस्काउंट के साथ आज ही ज्वाइन कर सकते हो। दीपू 10 कोड लगाकर सभी टीचर्स की क्लास चालू हो चुकी है भाई। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है, जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के बाकी ऐप्स में करते हो उसी तरीके से लॉगिन किया। 3 डॉट दे रखे होंगे लेफ्ट साइड पे, उसमें आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, मैनेज योर गोल। ठीक है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। आपका गोल रेलवे एग्जाम कैटेगरी है तो रेलवे एग्जाम कैटेगरी, एसएससी में कैरियर बनाना है तो एसएससी कैटेगरी, दोनों में बैच चालू हो चुका है। सपोज करो रेलवे एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, तो ऐसे ही नीचे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, 24 महीने या 12 महीने का एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे ताकि ये सबसे सस्ता और बिल्कुल कम रेट में आपको मिले। ठीक है, कम रेट में ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही रेट कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम, डेली 10 रुपए, लगभग 10 रुपए डेली बेसिस पर आपको सभी सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 24 महीने के लिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में आप लोग दीपू 10 कोड लगाएंगे, दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड। ठीक है, दीपू 10 कोड लगाया, अप्लाई कर दिया, रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ गया। यहां पर देखिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर लो, जिस भी आपको मोड में आपको पेमेंट करना है कर लो। गूगल पे है, यूपीआई है, फोन पे है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल्स हैं, आप लोग दे सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये बेनिफिट्स हैं भाई, ये है बेनिफिट्स। मल्टीपल कोर्सेज, डाउट सेशन, पीडीएफ, डायरेक्ट इंटरेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को डायरेक्टली सर्च करके भी आप लोग इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और स्पेशल क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो। तो सभी के मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आप लोग गोल सेलेक्ट करेंगे आपका एसएससी। फिलहाल एसएससी सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग प्लस सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेलेक्ट करने के बाद में टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद में ज्वाइन क्विज, क्विज पर जाएंगे। अभी अपन क्विज करने वाले हैं, लाइव क्विज, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री लाइव क्विज। फ्री लाइव क्विज के लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, प्लस पे जाना है, फिर टेस्ट सेलेक्ट करना है, ज्वाइन क्विज में आपको आईडी डालनी है। आईडी क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं, आईडी है